क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है, जिसमें हम जो है अपने एग्जाम की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम अपने यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग यूपी बोर्ड्स या किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप क्लास 12 में हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ करके जो है आप अपनी तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं। देखिए, हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है रिएक्शंस देख रहे हैं। रिएक्शंस में क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज इसका जो है अगला लेसन है हमारा। अगला लेसन है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये हमारा लेसन है। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और कैसे पूछा जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने जो लिया है कि एसीटोन को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जो है आश्रित करते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हमें आपको देखो एसीटोन, ध्यान सुनिए, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या चीज पता होना चाहिए, जो लिए हो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3। भाई यही तो एसीटोन है, यही एसीटोन है। एसीटोन को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में आश्रित करते हैं। आश्रित का मतलब इसको लेकर के जो है गर्म करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब आप एसीटोन को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करोगे तो वाटर निकलेगा। क्या निकलेगा? वाटर। हमने आपको एक चीज बताया है कि जब 3 पार्टिकल एसीटोन का लेते हैं, हमने बताया था ना, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, यही तो बताया है। यस सर। और फिर ये CH3 और फिर C डबल बॉन्ड O CH3, ये 3 पार्टिकल है। यस सर। जब तीनों मिलेंगे और 3H2 निकलेगा इसमें से, 3H2, तो क्या बन जाएगा? ये ऐसे बन जाएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। एक CH3 ऊपर हो जाएगा, एक CH3 यहाँ लग जाएगा और एक CH3 यहाँ लग जाएगा। एक के बाद एक अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसका नाम है, क्या नाम है जी? मेसिटिलीन है। क्या है? मेसिटिलीन। हाँ, मेसिटिलीन बनता है। जब आप एसीटोन को देखो, कुछ नहीं करना है, इस तरीके से 3 पार्टिकल ले लोगे तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन साथ H2O बना लेगा, यहाँ जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड के साथ। यहाँ पर भी वही हाल होगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो ये आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है दिखेगा। तो ये मेसिटिलीन बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। समझ में आया? यस सर। हाँ, इसको कर लो। देखो अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो फार्मलडिहाइड है वो CH3 MgBr के साथ अभिक्रिया करता है, उसके बाद फिर उसका जल अपघटन होता है। समझ में आई बात कि नहीं? सबसे पहले दोनों अभिक्रिया करेंगे, एडिशनल प्रोडक्ट देंगे और फिर एडिशनल प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा, फिर जो है इस पर जो है हम HOH की अभिक्रिया कराएंगे। देखो कितना बढ़िया है। फार्मलडिहाइड का फार्मूला HCHO, यही तो है। ये फार्मलडिहाइड है जी, फार्मलडिहाइड। फार्मलडिहाइड का फार्मूला क्या है? HCHO ही तो है। इस पर आप अभिक्रिया करा रहे हैं CH3 MgBr मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की। ध्यान सुनिए, डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक बॉन्ड तो CH3 को दे देंगे और दूसरा जो एक बॉन्ड पर वो रहेगा MgBr पकड़ा देंगे, तो बन जाएगा HCHO MgBr। यस सर। और एक यहाँ CH3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो अब इसका हम जल अपघटन कराएंगे, यानी H+ चार्ज की उपस्थिति में HOH से क्रिया कराएंगे। तो आप जानते हैं CH3 CH2 ये है, और ये CH3 है, ये 2 C पर CH2 लगा है, वो MgBr है। वो को अगर H दे देंगे तो OH बना लेगा और MgOH Br बन जाएगा। MgOH Br बन जाएगा और इनको H दे देंगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2OH। ये कौन है? ये है एथिल अल्कोहल। यानी जब हम जो है फार्मलडिहाइड की अभिक्रिया CH3 MgBr के साथ कराते हैं, साथ में जल अपघटन कराते हैं, तो हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। समझ में आ गया ना? देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, बेंजल्डिहाइड सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया करता है। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया। तो इसमें होता क्या है? पहली बात तो हम बेंजल्डिहाइड 2 पार्टिकल लेंगे। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला होता है C6H5CHO, C6H5CHO। और जब हम सांद्र NaOH के साथ गर्म करेंगे, सांद्र NaOH के साथ गर्म करेंगे
तो एक चीज ध्यान रखना, जो एल्डिहाइड समूह होता है एक अल्कोहल में जाता है, दूसरा कार्बोक्सिलिक में जाता है, ठीक है। तो एक बन जाएगा C6H5 CH2OH बनेगा, और दूसरा C6H5 COO Na बनेगा। समझ में आया नहीं? एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का साल्ट बनेगा और दूसरा अल्कोहल बनेगा। ये हमने आपको एल्डिहाइड में भी बताया, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। जब हम बेंजल्डिहाइड का, ये है बेंजल्डिहाइड, यानी बेंजल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं तो एक बनता है बेंजील अल्कोहल। क्या बनता है? बेंजील अल्कोहल। सोडियम बेंजोएट, ये है बेंजील अल्कोहल। कौन है? बेंजील अल्कोहल। हाँ, बेंजील अल्कोहल। और ये है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। इसको याद कर लेना, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब नंबर लगा के पूछा गया है। ध्यान रखना, दो पार्ट के लेंगे तो एक तो CH2OH बन जाएगा, भाई एक कार्बन यही है, और दूसरा जो होगा COO Na बनेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी सेम उसी टाइप का है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि फॉर्मल्डिहाइड को 50% NaOH विलयन के साथ गर्म करते हैं। तो इसमें भी दो पार्ट के लेंगे, एक आपका जो है अल्कोहल में चेंज होगा और दूसरा कार्बोक्सिलिक साल्ट में चेंज होगा, ठीक। तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला है HCHO। इसको आप 50% जो है NaOH के साथ गर्म करेंगे। 50% NaOH के साथ जब हम गर्म करेंगे तो होता क्या है, देखो एक तो हमने कहा कि ये बन जाएगा HCOONA, और दूसरा जो है CH3OH, ये है मेथिल अल्कोहल। कौन है? मेथिल अल्कोहल। हाँ, मेथिल अल्कोहल। और ये आपका है सोडियम, इसका नाम जो होगा सोडियम फॉर्मेट। ध्यान रखना, ठीक है। वसा अम्ल का सोडियम लवण जिसे बोलते हैं, वसा अम्ल का सोडियम लवण। और दूसरा जो है आपका अल्कोहल में चेंज होता है। एक जो है कार्बोक्सिलिक समूह के लवण में जाता है, साल्ट में जाता है, और दूसरा अल्कोहल ग्रुप में चेंज होता है। दो पार्ट के जो है एक अल्कोहल में जाएगा, एक कार्बोक्सिलिक साल्ट में चेंज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, खूब नंबर लगा के पूछा गया है, ठीक है। तो ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। अब अहमद तुम्हें दो चीज पता हो चाहिए, ग्लिसरॉल दूसरा ऑक्जेलिक अम्ल, ये तो कंफर्म हो चाहिए। उसके बाद बनेगा क्या, देखो ग्लिसरॉल का फार्मूला आपको पता है CH2OH CHOH और CH2OH। अब कह दो ग्लिसरॉल के फार्मूले ना पता रहा है तो ना कर बना पाओगे, कहां बना लिए वो। अरे जब तुम्हें मेन चीज नहीं पता है, पता हो चाहिए। इसका नाम है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। समझ में आया नहीं? अब किसके साथ गर्म कर रहे हो? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला होता है COOH COOH। पता है कि नहीं? पता हो चाहे COOH COOH, ये यही लिखा जाता है। ये ऑक्जेलिक एसिड है, हमने थोड़ा सीधा करके लिख दिया, काम बनाना है ना, ठीक। इनके साथ जब इनको हम गर्म करेंगे तो जब गर्म करेंगे, देखो सबसे पहले इस OH और H निकलेगा, H2 निकल जाएगा, अभी निकलेगा, बाद में फिर यही लगेगा भी, अभी जान लो निकल रहा है ना। तो निकलेगा तो ये इसी में सरक के जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, देखो CH2 है, O भी लगा है और CO है, यानी मतलब OOC, और फिर ये COOH, ये तो है ये वाला, यही तो है। और नीचे है CHOH और फिर नीचे है CH2। हाँ, ये बनेगा। और ध्यान सुनिए, अभी इसमें से जब इतना बनेगा तो जब गर्माए रहेगा तो इसमें से CO2 उड़ेगा। क्या उड़ेगा? ये जो CO2 दिख रहा है ना, ये भी उड़ जाएगा, ये सरक के C के पास आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2OOCH, और फिर ये CHOH, और फिर ये CH2OH। इतना समझ में आया? हाँ, अब इसमें करना क्या है, जो पानी पहले निकाले रहे वही पानी फिर जुड़ जाएगी, इसमें आप फिर HOH जोड़ देंगे। तो जब दोबारा HOH जोड़ोगे तो ध्यान सुनिए, ये OH हम इसके सर पे लगा देंगे CH2 पर। जो आप पहले ग्लिसरॉल पहले लिए हो, ये ग्लिसरॉल बन जाएगा। ये ग्लिसरॉल जब बनेगा तो ये बन जाएगा CH2OH CHOH और CH2OH। ये मिल गया, बचा क्या? HCOOH, साथ में HCOOH। ये कौन है? ये है फॉर्मिक एसिड।
पता है कि नहीं? पता हो चाहिए। ये है फॉर्मिक एसिड और ग्लिसरॉल आपका पुनः मिल गया। यानी कहने का मतलब जब हम ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमें फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। समझ में आ गया? जी सर। हाँ, ये ग्लिसरॉल वैसे वैसे रहे, सिर्फ इसमें आपका क्या लगा है, इसमें से आपको केवल कार्बन डाइऑक्साइड निकला है। बस एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए। यस सर। केवल कार्बन डाइऑक्साइड। अरे HOH निकला है, फिर लग भी गया है, तो जो निकला वही वहां रहा, वही फिर लग गया। लेकिन जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गया, गरमाया फिर उड़ गया, तो ये फॉर्मिक एसिड में चेंज हो गया। देखो अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि टाउलिन का ऑक्सीकरण CrO2Cl2 के साथ कराते हैं। एक चीज ध्यान रखना, कुछ नहीं होना है, होना बड़ा आसान है, समझना केवल दुर्लभ है। समझना इसलिए टाउलिन का फार्मूला आपको पता है, एक तो होता है, अरे बेंजीन रिंग पे CH3 लगा है, ठीक। इस पर जब आप CrO2Cl2 की क्रिया कराते हैं तो सब अब कब इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, तो जब इनके साथ कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे, तो पहले ये जुड़ेगा कैसे? ये CH है, दो हाइड्रोजन, देखो ये O इधर ऐसे भी इसको लिखते हैं COCrO, एक हाइड्रोजन मिलेगा OH और ये रहेगा Cl2 का होल्ड ट्वाइस लगा देंगे, ठीक। तो होल्ड ट्वाइस लगाने के लिए आपको यहाँ आगे दो लिखो तब तो है जी सर। तो ये आपका बन जाएगा CHOCrOH Cl2 का होल्ड ट्वाइस और ये बेंजीन रिंग आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक जी सर। ये जो बनेगा, अब इसका जब हम H+ चार्ज की उपस्थिति में HOH की क्रिया कराएंगे तो एक ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगा और इनको एक H जो है मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा CHO ग्रुप में चेंज हो जाएगा और ये जो है आपका सेम टू सेम रहेगा ही रहेगा। तो ये बन जाएगा बेंजल डिहाइड बनता है, ये अस्थायी होता है। yes, और ना ज्यादा समझ में आए तो एक चीज ध्यान के लो कि ये आपका है, ये आपने जो लिया है टाउलिन है सर, ये आप जब कार्बन डाइसल्फाइड ऐसे लिखा जाए, ठीक। और CrO2Cl2 के साथ जब गर्म करोगे दो ऑक्सीजन, दो नसंट ऑक्सीजन मिलेगा। ये इनका काम ही होता है नसंट ऑक्सीजन देना, ठीक। तो ये दो नसंट ऑक्सीजन, देखो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा, ये तो बने। अब बचेगा एक ऑक्सीजन, यही लगा देंगे इसी खोपड़िया पे, तो ये जो है सीधा सीधा जो है यहाँ CHO हो जाएगा, ये बन गया बेंजल डिहाइड। अब आपको बताओ कौन सा समझ में आया? नीचे वाला ऊपर वाला समझ में आया कि नहीं? कहने का मतलब कार्बन डाइसल्फाइड और ये क्रोमिल क्लोराइड जो है आपका, दोनों मिल करके नसंट ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं? नसंट ऑक्सीजन। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को टंगिया ले जाएगा H2O बना के, तो जब वहां से निकलोगे तो कुछ तरह रखेंगे कपड़े, तो ठीक है तो ले लो बराबर हो जाओ, तो ये आपका एल्डिहाइड समूह में चेंज हो जाता है। यही चीज यहाँ पे जो है इस तरीके से होता है। सबसे पहले ये इसी से जुड़ता है, जुड़ करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर जब जल अपघटन कराते हैं तो हमारा बेंजल डिहाइड में चेंज हो जाता है। समझ में आ गया ना? तो अगला देखो प्रोपेन नॉन क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करता है, तो प्रोपेन नॉन क्लोरोफॉर्म अरे जब करता है तो क्या बनाता है ये बताना है। क्या होता है जब प्रोपेन नॉन क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करता है, तो प्रोपेन नॉन ऑन का मतलब होता है कीटोनिक ग्रुप, ऑन का मतलब क्या हुआ? कीटोनिक ग्रुप, यानी बीच में CO रहेगा। और प्रोपेनॉन कह रहा है, इसका मतलब 2 कार्बन और 3 कार्बन इसमें टोटल रहेंगे। आप जानते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, तो मैथ प्रो ये हो गया प्रोपेनॉन और मतलब कीटोनिक ग्रुप, ठीक। और ध्यान से किससे क्रिया कर रहा है? क्लोरोफॉर्म का फार्मूला पता है? CH3Cl CHCl3, यही तो है क्लोरोफॉर्म। बस बन गया आपका प्रोडक्ट क्लोरोफॉर्म। ध्यान सुनिए, कुछ नहीं करना है, ये CO डबल बॉन्ड है, अरे CO में 2 बॉन्ड है ना, एक HO तो ये आराम से लेके OH बना ही लेगा, तो ये HO को दे देंगे, OH बना लेगा, एक बॉन्ड इसका खाली हो जाएगा, तो CCl3 इसी पे लगा दो, तो ये बन जाएगा CH3 और ये हो जाएगा OH और ये CCl3। इसको आप ठीक से जानते हो, ये है क्लोरीटोन है। कौन है? क्लोरीटोन, जो कि एक निद्राकारी औषधि है। खाली आराम से सोए जाओ, पेपर हो गई, ठीक है।
तो जब हम प्रोपेनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरीटोन बनता है। यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जब हम कौन है, एसीटोन है ना, एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो क्लोरीटोन बनता है। निद्राकारी औषधि है। ध्यान निशान लगा लेना। कितना हो गया, बाकी जो बचा हुआ है अगले लेक्चर्स में जो है पूरा करा देंगे इस लेसन का।